आती है, वो सॉरी वीवीएस लक्ष्मण और ईशांत शर्मा, सॉरी वीवीएस लक्ष्मण और ईशांत शर्मा वाली विक्ट्री सबको याद आती है, लेकिन ये जो विक्ट्री थी ना पाजी, ये किसी ने सपने भी नहीं सोची थी कि ये वाला मैच इंडिया जीत सकता है। कैन यू इमेजिन, इस मैच के अंदर 2001 में हम लोगों ने फॉलो ऑन भी नहीं बचाया था, हम लोगों ने फॉलो ऑन तक नहीं बचाया था भाई, कि ऐसा सबने सोच लिया था ये मैच तो गया, ये मैच तो गया, इंडिया किसी भी हालत में जीत ही नहीं सकता। इंडिया 171 पे ऑल आउट हो गया था, और वहीं पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 400 प्लस रन कर दिए थे, और हरभजन सिंह ने पहली इनिंग के अंदर हैट्रिक भी लिया था। मेरे को अगर थोड़ा थोड़ा याद है, मैथ्यू हेडन ने ठीक ठाक रन्स मारे थे, बढ़िया रन्स मारे थे, कुछ 90 कुछ ऐसे रन्स मारे थे, शतक नहीं कर पाया था, कुछ 98 99 97 के आसपास कुछ रन्स थे उसके, शतक नहीं था, 90s के अंदर था, और वो आउट होता है। ठीक है, कुछ स्कोर होता है उस टाइम पे 180 170 के आसपास कुछ स्कोर था भाई, मेरे को ढंग से कुछ भी नहीं याद है, बट स्टिल जो मुझे याद है मैं बता रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर आप रीचेक करोगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, काफी ज्यादा सिमिलर मिलेंगी। और जब वो आउट होता है तो एक कोलैप्स आता है बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया का, पहली इनिंग की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद गिलेस्पी, जो आपको पता होगा नाइट वॉचमैन ने 200 भी मार रखे हैं एक बारी, वही वाला गिलेस्पी और स्टीव वो चढ़ जाते हैं। 8 विकेट होने के बाद स्टीव वो और ये चढ़ जाते हैं और 100 से ऊपर रन का पार्टनरशिप लगाते हैं, 400 के पार पहुंचा देते हैं, और इंडिया नाना करते 270 रन, मतलब ये लगा लो 270 इंडिया के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, 270 चढ़े हुए होते हैं, और उसको उतार कर एक इंडिया को टारगेट सेट करना था, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना था। तो ये कितना बड़ा मुश्किल टास्क था 2001 के अंदर, और ये चीज इंडिया ने करके दिखाई थी ईडन गार्डन के अंदर। तो सोचो ये कितना आइकॉनिक स्टेडियम था, और इस मैच के अंदर वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन मारे थे, 281 रन मारे थे, और वीवीएस लक्ष्मण के यहां पर सबसे ज्यादा रन्स भी हैं। लेकिन फिर उसके बाद चलो ठीक है, सबने बोला कि चल यार अब तो हार गए हैं, ये कुछ अभी कोई मैच का फायदा नहीं है देखने का, हट यार बंद कर टीवी, ये वाला सीन चल रहा था भाई। लेकिन उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग शुरू होती है, इंडिया के 3 विकेट डाउन हो जाते हैं पहले ही, लेकिन एक छोटा सा पार्टनरशिप आता है सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण का, और जब वो पार्टनरशिप आता है ना, इंडिया थोड़ा सा करीब पहुंचता है, वो जो 271 रन हमको उतारने थे, हम करीब पहुंचते हैं। और उसके बाद क्या सीन होता है, गांगुली का अचानक से विकेट आता है, और इस ग्राउंड के अंदर काफी लोग हैरान भी थे इस चीज को देखकर कि भाई ये क्या सीन हो रहा है कि पीछे कॉट बिहाइंड हो रहा है इंडिया के अंदर। कैन यू इमेजिन गाइस, पेसर्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर, कॉट बिहाइंड करवा रहे हैं, कभी स्लिप पे कैच हो रहा है, कभी कीपर कैच कर रहा है, ये सब चीजें चल रही है जो सेना कंट्रीज में होती थी, वो ऑस्ट्रेलिया हमारे घर के अंदर आकर कर रहा था। सारी चीजें ठीक है, चलो भाई गेम ऑन है। लेकिन उसके बाद जैसे ही राहुल द्रविड़ आते हैं, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ 376 रन्स की पार्टनरशिप लगाते हैं और इंडिया को 600 के पार पहुंचा देते हैं। फिर राहुल द्रविड़, फिर लक्ष्मण आउट होते हैं, फिर द्रविड़ को रन आउट करवाता है, बताओ कौन, गेस, द्रविड़ को रन आउट कराता है जाहिर खान। रन ही नहीं भागता, रन ही नहीं भागता। सोचो एक बंदा 180 पे खेल रहा है, उसको स्ट्राइक देना बात खत्म कर, लेकिन वो रन ही नहीं भागता जाहिर खान। और फिर उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करते हैं, एक आधा छक्का मारता है जाहिर खान, सौरव गांगुली बुलाता है चल भाई आ जाओ, फिर हम इंडिया बैटिंग करने के लिए आते हैं। स्टिल इंडिया अभी भी बैकफुट पर है, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आ गया, इंडिया गेंदबाजी के लिए आ गया है अब, फिर भी हम लोग बैकफुट पे थे, क्योंकि 70-80 रन का पार्टनरशिप लग चुका था ऑस्ट्रेलिया का, 70-80 रन का पार्टनरशिप लग चुका था। एक नया ओपनर आया था, मुझे उसका नाम नहीं याद, और साथ में मैथ्यू हेडन खेल रहा था। अब भाई पार्टनरशिप लग चुका है, सेट हो चुका है, लेकिन अचानक से भज्जीपा आकर एक विकेट दिलाते हैं। ठीक है, विकेट दिलाते हैं, एक ही विकेट मिला है यार, और डे 5 चल रहा है, इंडिया ने डे 5 पे डिक्लेयर करा है। कैन यू इमेजिन गाइस, डे 5 पे इंडिया ने डिक्लेयर करा है, और कुछ टारगेट इंडिया ने दिया था, 300 कुछ का टारगेट था इंडिया ने दिया था, और डे 5 चल रहा था। अब यहां से तो मुश्किल था ना, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया चेस कर सकता है, ठीक है, और ना तो इंडिया यहां से जीत सकता है। तो ये मैच ना सबने ड्रॉ समझ लिया था कि ये मैच अरे कहां से जीतेंगे, मैच ड्रॉ है। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था, ठीक ठाक तेज बैटिंग कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया चेज ना कर जाए भाई, 70 रन पे 0 हैं, यार ये क्या होगा। अचानक से भज्जीपा आकर विकेट लेते हैं, देन एक छोटा सा पार्टनरशिप आता है, अगेन भज्जीपा आकर विकेट लेते हैं, विकेटों का सिलसिला थोड़ा सा मतलब रुकता है। फिर सचिन पाजी क्या, उनको गोल्डन आर्म बोला जाता था,
पहली इनिंग में भी पहली बॉल पर विकेट लिया था उन्होंने, सेकंड इनिंग में भी पहली बॉल पर विकेट लिया था सचिन पाजी ने उसी मैच के अंदर, ईडन गार्डन के अंदर। तो भाई जैसे ही वो विकेट आता है, अब लगता है कि यस हम जीतने के लिए जा रहे हैं। फिर भज्जीपा बैक टू बैक 2 विकेट और लेते हैं और इंडिया एट द एंड कुछ 200 रन 212 213 पर निपटा देता है ऑस्ट्रेलिया को। और ये मैच ने ना भाई एक अलग ही लीग सेट कर दी थी। भैंस की आंखें, ये क्या लेवल है टेस्ट क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का लेवल ही अलग कर दिया था। हालांकि टेस्ट क्रिकेट फैंस थे पहले, लेकिन इस मैच ने ना आंखें खोल दी थी भाई, आकर्षित कर दिया थे कि हां भाई टेस्ट क्रिकेट जिंदा है। वो वाला सीन हो चुका था जैसे बीच बीच में होता ना टेस्ट क्रिकेट, जैसे अभी इंग्लैंड आया फिर वेस्ट इंडीज आ गया, आप बोर हो गए ना वेस्ट इंडीज देखकर, फिर इंग्लैंड कितना बढ़िया हुआ था। तो वैसे ही आंखें खोल दी थी इस मैच ने, ईडन गार्डन वाले मैच ने, कि ब्रो टेस्ट क्रिकेट से ऊपर कोई चीज नहीं है इस दुनिया के अंदर। डे 5 पे इंडिया जाकर जीतता है, ऑल आउट करता है ऑस्ट्रेलिया को और 271 रन उतारने के बाद इंडिया ये चीज करता है। तो ब्रो ईडन गार्डन अलग चीज है भाई। यो ब्रो, अब मैसेजेस भी लेने स्टार्ट करता हूं भाई। सात्विक भाई, टुडे इज द बर्थडे ऑफ संजू सैमसन, स्कोर्ड 3 T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज while opening 2 in South Africa, 1 ODI series, 1 ODI century in South Africa. I still remember Uthappa in T20 2007 played a crucial knock against Pakistan in league match, was involved in a partnership with Yuvraj Singh in semi-final against Australia. पाजी बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल ही सही बात बोली यार। उथप्पा के यार, उथप्पा पता कैसा था, उथप्पा ऐसे 2 कदम चलता था फिर चौके मारता था, उसका वो बहुत आइकॉनिक शॉट था। आई स्टिल रिमेंबर उथप्पा स्मैशिंग द माइटी मिचेल जॉनसन फॉर 2 big sixes इन द सेमीफाइनल। वो टेस्ट सीरीज में गांगुली की कैप्टेंसी लाइन पे थी हरभजन के सिलेक्शन की वजह से। पाजी नॉलेज रखते हो आप कैडी वाली। सही है भाई, लाइक जरूर कर देना प्लीज प्लीज, लाइक जरूर कर देना भाई। तो अब हमें ईडन गार्डन के अंदर ही खेलना है, लेकिन उससे पहले कुछ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करी है भाई ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में कुछ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करी है भाई, इसके बारे में जरूर बात करेंगे भाई। अब ये माइंड गेम्स किस तरीके की है भाई, कि एवरेज प्लेयर बोल दिया जो रूट को कि जो रूट आप एवरेज प्लेयर हो, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ भी नहीं किया अभी तक। ये एक बड़ी बड़ी हेडलाइन छापी है कि एवरेज जो एवरेज, ऐसा कुछ करके एक बड़ी सी हेडलाइन छापी है। ये सिर्फ एक टारगेट करना होता है किसी भी बेस्ट प्लेयर को, है ना। ये रूट को मेंटली प्रेशराइज करने की कोशिश हो रही है भाई। ओके, ये ना ऑस्ट्रेलिया के ना एक क्लासिक, बोल सकता हूं मैं, क्लासिक ही बोलूंगा, क्लासिक साइकोलॉजिक टैक्टिक्स हैं भाई, और जो ये एशेज से पहले आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें मजा भी बहुत आता है, बहुत मजा आता है। लेकिन ये कभी कभार बैकफायर भी करता है भाई। लेकिन ये इंपैक्ट क्या डालता है माइंड के ऊपर भाई, सबसे पहले रूट पर प्रेशर बढ़ेगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी अभी वो खुला आया था कि चल यार ठीक है, उसको पता है कि मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेंचुरी नहीं मारा है, रूट को पता है। लेकिन जब न्यूज़पेपर में इतनी बड़ी हेडलाइन छपती है, ठीक है, जो रूट न्यूज़पेपर लेकर नहीं बैठेगा, जो रूट इंस्टाग्राम, साला सोशल मीडिया, इंटरनेट तो यूज करेगा ना। तो जब वो उसको दिखेगा, ऑब्वियसली ब्रो, अपने बारे में हर एक प्लेयर सर्च करता है, तो अगर उसका नाम उसको यहां पर दिखेगा कि ये ब्रो एवरेज जो मेरे को बोला है, तो वो चीज ऑब्वियसली रूट पे एक प्रेशर बढ़ाता है भाई, है ना। बाकी इंग्लैंड टीम का जो फोकस मैच से हटके कंट्रोवर्सी पे जाए, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ब्रो, क्योंकि प्लेयर क्या करता है, प्लेयर ना उनको प्रूव करने के लिए खेलने लग जाता है कि जिन्होंने मेरे लिए ये चीज छापी है। और ये सच में ये एक अच्छी टैक्टिक्स है, मैं कुछ इसमें बुरा नहीं मानूंगा, ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने ये सब चीजें करी हैं। हाँ, जब हद से ज्यादा गुजर जाते हैं तो बुरा लगता है, जैसे कि क्लाउन बुलाना, ये सब इसने विराट के साथ ये जो चीजें करी थी वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। जैसे कि अभी बीच में हैंडशेक कंट्रोवर्सी का मजाक बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। लेकिन ये जो चीज लिखी ना, जो रूट के लिए एवरेज जो, तो भाई ये चीज ना अच्छी दिखाई दे रही है मेरे को, एक बेंटर दिखाई दे रहा है इसके अंदर यार, बेंटर दिखाई दे रहा है। और इसी चीज का तो मजा है। एशेज नाम ही काफी है ना भाई राइवलरी के लिए। बेशक ऑस्ट्रेलिया हराते जा रहा है, इंग्लैंड को हराते जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाता है तो ड्रॉ करवा के आएगा,
मुश्किल होता है उसके लिए हराना, ड्रॉ करवा के आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, जो जो हमने भी किया है भाई इंग्लैंड में जाकर। तो भाई मज़ा आता है ये सब जो टैक्टिक्स होती हैं इनको देखने में, पढ़ने में। यो ब्रो, गोल्डन आर्म भाई, अगर आप आईपीएल में पर्पल कैप जीतते हो आप ड्वेन ब्रावो बनते हो, अगर आप वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेते हो तो आप लसित मलिंगा बनते हो। बात तो सही बोली है भाई। अगर आप एक ही वर्ल्ड कप में दो दो फाइफल लेते हो तो आप शाहिद अफरीदी बनते हो। अगर आपकी सीम पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट रहती है तो आप रियान हैरिस बनते हो। अगर आप अपनी बाउंसर से बैट्समैन को डरा देते हो तो आप शोएब अख्तर बनते हो। अगर आप अपनी पेस से स्टंप के दो टुकड़े कर देते हो तो आप ब्रेटली बनते हो। अगर आप आईसीसी नॉकआउट में विकेट की लाइन लगा देते हो तो आप मिचेल स्टार्क बनते हो। लेकिन अच्छा, आईसीसी नॉकआउट सही है, सही है। लेकिन अगर आप ये सब कुछ अकेले एक साथ करते हो तो आप मोहम्मद शमी। ओ भैंस की आंखें पाजी, पाजी किन्ना वड्डा शेर। होए होए गोल्डन आर्म पाजी, की होया ਤੁਹਾਨੂੰ? शेरो शायरी दा शौक लग पिया ਤੁਹਾਨੂੰ हैं यार पाजी? ओ माय गॉड है यार, बड़े क्रेजी होते जा रहे हो, नॉटी बॉय। अच्छे लग रहे हो गोल्डन आर्म पाजी, गोल्डन आर्म पाजी, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत प्यारा शेर लिखा है आपने, है ना, बहुत प्यारा शेर लिखा है ना। काश मोहम्मद शमी, काश ये देख पाते इतना बड़ा। प्लीज अगर आपने इतनी मेहनत करके ये सब चीज़ें लिखी हैं तो प्लीज़ एक बार ना मोहम्मद शमी के जो यूट्यूब चैनल है उसके नीचे ये कमेंट करना, देखना उनको भी अच्छा लगेगा भाई। ओके, तो प्लीज़ भाई करना करना, ठीक है, मेरे लिए प्लीज़ 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 ज़रूर करना भाई। ओके ब्रो, अब ये जो चीज़ें हैं ये चलो ठीक है, हमने बात करी कि माइंड गेम्स खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये एक बूस्ट रहेगा ओजीज के लिए कि एक तो होम ग्राउंड पर है और ऊपर से मीडिया ने भी ये चीज़ छाप दी है, तो दोनों तरफ से सब कुछ मोमेंटम जो है हम लोगों ने ही बनाया है एक तरीके से। एक होता है मोमेंटम बना बनाया होना, एक होता है मोमेंटम बनाना सीरीज से पहले ही। और ये मोमेंटम तब बनता है सीरीज से पहले जब आप माइंड गेम्स खेलते हो, और आपने कहीं ना कहीं दबाव में डाल दिया ये माइंड गेम्स खेलकर। अब रूट छोटा प्लेयर तो है नहीं भाई, छोटा प्लेयर तो है नहीं जिसके साथ आप ये प्ले कर रहे हो, ये गेम्स खेल रहे हो, है ना, तो ये बैकफायर भी कर सकता है भाई। अगर होता ना कोई ऐसा कोई प्लेयर ये वो ने, मैं मान लेता चलो ठीक है, वो प्रेशर में आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन रूट के ऊपर आप ये सब चीजें कर रहे हो भाई। एक बड़े प्लेयर को आपने न्यूज़पेपर में छापा और लिख दिया एवरेज जो, क्योंकि आपका कोई शतक नहीं है यहां पर, आपका एक 36 का एवरेज रहता है, विच इज रियली रियली वेरी बैड, वो अच्छा नहीं है। और रूट के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जचता, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी बातें हो रही है ना। अब क्या होता है भाई, रूट जैसे जो प्लेयर होते हैं ना भाई, जो रूट जैसे प्लेयर हो गए, विराट जैसे प्लेयर हो गए, स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर हो गए, केन विलियमसन जैसे प्लेयर हो गए, ये प्लेयर क्या करते हैं जब इनके ऊपर ये सब चीजें होती है ना, स्पेशली इन प्लेयरों के नाम ले रहा हूं मैं 4 क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स रहे हैं। ओके, सचिन पाजी, सचिन जैसे प्लेयर्स, इन प्लेयर के ऊपर ये सब चीजें होती है ना, तो ये आपको बैकफायर भी करती हैं भाई। समटाइम्स, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा आपके ऊपर ये चीज बैकफायर करेगी, लेकिन समटाइम्स ये चीजें आपके ऊपर बैकफायर करेंगी। ग्रेट प्लेयर्स को परफॉर्म करना अच्छा लगता है प्रेशर कंडीशंस में, अंडर क्रिटिसिज्म में अच्छा लगता है ना भाई। रोहित शर्मा पे क्रिटिसिज्म होता है, रोहित शर्मा निखर कर आता है, लो भाई दे दिया जवाब, है ना। तो ये जो चीज आप जो रूट के ऊपर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जो मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, अखबारें वगैरह इनका मैंने और भी थोड़े बहुत आर्टिकल देखे कि क्या क्या छापा है। बेन स्टोक्स के बारे में भी छापा हुआ है, बेन स्टोक्स के ऊपर भी अटैक कर रखा है, 2 बड़े प्लेयर्स के ऊपर अटैक कर रखा है, किसी का नाम नहीं लिया, जेमी स्मिथ ये वो, नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, 2 प्लेयर उठाए न्यूज़पेपर में छाप दिए, इनके ऊपर माइंड गेम्स खेलो, इनके ऊपर अटैक करो। ओके, अब आपने जो रूट पे अटैक कर दिया भाई, जो रूट एक क्लासी प्लेयर है भाई। पता है आपको एक चीज बोलूं, ये जो स्टेटमेंट आपने दी है ना ये मोटिवेट अलग कर सकता है जो रूट को, सच बता रहा हूं। ये मैं आपको बता रहा हूं बैकफायर कैसे हो सकती है। माइंड गेम्स का मैंने बता दिया आपको कि कैसा इंपैक्ट पड़ता है किसी प्लेयर के ऊपर, है ना, ये माइंड गेम्स खेलने के चक्कर में। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना, जो प्लेयर्स होते हैं ना बड़े, वो मोटिवेट हो जाते हैं मेरे भाई कि साला मेरे बारे में ऐसा बोलेगा, ले बेटा अभी तेरे को दिखाता हूं, चल, है ना, मैं दिखाता हूं, है ना। यूवी पाजी ने क्या किया था फ्लिंटॉफ के साथ, है ना, अच्छा मेरे से भिड़ेगा,
क्या बोला था, बाहर मिल, ऐसे कुछ बोला था ना फ्लिंटॉफ ने, अगर तू ग्राउंड के अंदर नहीं होता तो मैं ये चीज कर देता, ऐसा कुछ बोला था। और फिर उसके बाद 6 छक्के मारे थे। मोटिवेट हो गए ना यूवी पाजी, वो मोटिवेट हो गए। तो ये चीजें बैकफायर भी करेंगी आप पर भाई। ओके। और ये चीजें पहले भी हुई हैं, 2019 के अंदर भी माइंड गेम्स खेली गई थी। ओके। बहुत अंडर प्रेशर डाला था इंग्लैंड को, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड 2019 में वो जो एक आइकॉनिक इनिंग आई थी बेन स्टोक्स की, है ना, और पूरा एक तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट को हिला दिया था उस इनिंग ने कि साला ये कैसे चेज हो सकता है, लेकिन वो चेज कर दिया भाई। यो ब्रो, अब मैसेजेस भी पढ़ने हैं भाई। बेन स्टोक्स क्राई बेबी पिक्चर इन न्यूज़पेपर वाज बेस्ट। हाँ यार सही कह रहे हो भाई, वो भी अच्छी थी। अब ऊपर से ही मैसेज पढ़ने हैं यार। यो ब्रो, यही है, केकेआर शुड गो फॉर पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ पाजी प्लेयर तो बढ़िया है, नो डाउट प्लेयर तो बढ़िया, लेकिन इनकंसिस्टेंट प्लेयर है। तो इनकंसिस्टेंट प्लेयर उतने ज्यादा ना, बेशक आप कितनी मर्जी तेज खेल लो, वो ना फिर डिमांड में ना बहुत कम रहते हैं। और उसका ना बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो अभी रिसेंटली बताऊं तो जैक फ्रेजर मुझे लगा। जैक फ्रेजर मुझे बहुत बड़ा, मतलब प्लेयर एक नंबर है। अगर खेलेगा तो साला 40-42 बॉल पे शतक मारने वाला प्लेयर भी है वो, कि हाँ 45 पे मार दिया लो शतक, वो वाला प्लेयर भी है। लेकिन अगले ही 4 मैचों के अंदर वो एक फिगर में आउट हो जाएगा, 8 रन, 9 रन, 0 रन। तो पृथ्वी शॉ पे ना बहुत, अगर आप ले रहे हैं ना, कोई भी टीम अगर पृथ्वी शॉ उठा रही है तो एक रिस्क वाली कॉल भी हो सकती है। लेकिन भाई अगर पृथ्वी शॉ कंसिस्टेंट रहता है तो वी नो डैट वो किस तरीके का विस्फोटक बल्लेबाज है भाई। वो पेलने पे आया तो वो खत्म करता है, खत्म सीन ही खत्म मारता है। वो लेवल ही अलग, वो लेवल गिरा देता है भाई दूसरे वाले का। प्लेयर तो बढ़िया है लेकिन इनकंसिस्टेंट है वो। अगर ऐसे प्लेयर कंसिस्टेंट हो जाए ना तो और ज्यादा चमक कर निखर कर दिखाई देते हैं ईशान भाई, है ना। तो अब मेरे को नहीं लगता केकेआर देखेगी उसकी तरफ के, नहीं देखेगी। एक ये बहुत बड़ा एग्जांपल रहेगा भाई, एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कॉल रहेगा किसी भी टीम का अगर लेती हैं तो भाई। पृथ्वी शॉ में डिसिप्लिनरी इशू है, उसको रिकी पॉन्टिंग नहीं सुधार पाया। केकेआर में तो वेस्ट इंडीज प्लेयर के साथ और बिगड़ जाएगा। वेस्ट इंडीज वाले बिगाड़ ही देते हैं। जो भाई प्लीज 1 सेंचुरी लगा देना, मैथ्यू एडन को नंगू नहीं देखना है। अरे यार भाई, ओ विकास भाई नहीं आते, वो तो कह रहे भैंस की आंख देखना है यार, मैथ्यू एडन नंगू देखना है। कौन है ये मैथ्यू एडन देखना है नंगू? वो तो पागल हो रखे हैं भाई। सीएसके फैंस खुद जडेजा के विकेट के बाद खुश होते थे कि धोनी बैटिंग देखना मिलेगा। अब क्यों आरआर कर रहे हैं रोने का? अब क्यों आरआर कर रहे हैं रोने का? अच्छा ओके समझ गया, आरआर बड़ा खतरनाक बोला आपने। यार बात तो आपने बहुत जेन्युइन बोल दी वैसे, अचानक से बहुत खतरनाक बात बोल दी। वो तो ऐसे प्रेयर्स करते हैं, जड्डू आउट हो जाओ, जड्डू आउट हो जाओ, धोनी पाजी को देख लेंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रेयर्स भी करते हैं। ब्रो फैन सेंटीमेंट होते हैं यार, वो तो हर्ट करेगा ही करेगा। देखो लेकिन इसके अंदर पता है कभी कभार क्या होता है, विलन ना प्लेयर्स बन जाते हैं। जब सब कुछ करना फ्रेंचाइजी ने है, ऊपर से फ्रेंचाइजी, हाँ भाई इसको कप्तान बनाना है, इसको ये करना है, सब कुछ करना फ्रेंचाइजी नहीं है, ऊपर से सब कुछ फ्रेंचाइजी ने करना है। बट पाजी प्लेयर बन जाते हैं विलन। अब मान लो जडेजा यहां पर आता है, क्या बोलेंगे जडेजा ने सीएसके छोड़ दिया यार। क्या जडेजा सपने में भी चाहेगा सीएसके छोड़ना? नहीं चाहेगा यार। क्यों चाहेगा? एक अलग एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वो फिट बैठा हुआ है सीएसके, और सीएसके उस पर भरोसा भी करती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से फ्रेंचाइजी को जरूरत पड़ती है कि नहीं यार हमें ना संजू चाहिए, हमें जरूरत नहीं है जड्डू की। तो एक तरीके से फ्रेंचाइजी ने डिच किया ना यार जड्डू को, जड्डू ने थोड़ा ना डिच किया फ्रेंचाइजी को। बाकी यस आपने बात तो सही बोली है भाई, बात तो आपने एक नंबर बोली है। जब सुरेश रैना वाला कांड हुआ था तब से मेरा मन उठ गया सीएसके से, तो मुझे अब उतना फर्क नहीं पड़ता अब जडेजा जाए या रुके। सुरेश रैना वाला तो बहुत खतरनाक कांड करा था इन्होंने, कसम से ब्रो। और रिग्रेट भी नहीं है, रिग्रेट भी नहीं है। ऐसा लगा, दिखा ही नहीं कि हाँ भाई उसकी बातचीत भी बहुत कम होती है। उसके बारे में उसके जो 25 पे 87 बनाया था उसके बारे में बहुत कम बात होती है ना। जबकि 25 पे 87 करना मेरे ख्याल से ये तो छा जाना चाहिए हर जगह पे यार। इसकी तो सीएसके को अलग से रीले बनाकर डालनी चाहिए यार, है ना, कि हाँ इस दिन के अंदर, इस दिन पे सुरेश रैना ने ये चीज़ करी थी। मतलब होता है ना यार, रायना को तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि मतलब ऐसे मक्खी की तरह निकाल देना वाला सीन करा है।
रायना के साथ बहुत बुरा किया सीएसके ने, नो डाउट भाई, बहुत बुरा किया है। बटलर बटलर या फॉरेन प्लेयर है, उनको क्या ही फर्क पड़ना है, उनको कहीं से भी खेलना हो, कहीं से भी खेलना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन स्टिल वो गलती उनका भी था, एक ब्लंडर था। डेविड वार्नर बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, है ना, डेविड वार्नर को निकाल देना, बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं यार, ऐसी बात नहीं है। बाकी रायना वाला भी एक शॉकिंग ब्लंडर था। अब जडेजा, जडेजा बेस्ट फील्डर्स तो आपके जा चुके हैं अब, है ना। पहले रायना गया, अब जडेजा गया भाई। यो ब्रो, फ्रेंचाइजी ने डिसरिस्पेक्ट करा कि तैसी सीएसके की, जिसको सपोर्ट करना है करो, और टेस्ट की भी ना करो, बहुत हो गया है, आईपीएल की बात भी 4 महीने हैं। हाँ हाँ पाजी, बात तो सही है भाई, बात तो सही है। नहीं, अभी तो हमने स्टार्टिंग तो पूरा हमने टेस्ट क्रिकेट की बातें करी हैं पाजी, सारी टेस्ट क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। आज हमने इतना आइकॉनिक गेम के बारे में बात करा, और ये नहीं मुझे समझ आ रहा है, ये मेरे वॉचिंग मुझे कम दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे 2 फ़ोन तो यहाँ पर भी चलते हैं कि हाँ भाई स्ट्रीम लैग ना कर जाए, ना कर जाए। वॉचिंग बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन मैसेज आ रहे हैं 3-4 भाई के। ऐसा क्यों होता है यार, मेरे को ये नहीं चीज़ समझ आती। हाँ भाई, बाकी हाँ यार, उस आइकॉनिक गेम का मेरे पास एक स्कोर कार्ड भी पड़ा है भाई। सबसे पहले तो ये चीज़ देखो भाई, यहाँ से तो कैसे ही चीज़ें हो सकती थी भाई, ये देखो भाई। सबसे पहले तो ये चीज़ देखो भाई, यहाँ से हम लोगों ने उस आइकॉनिक गेम को जीता था ब्रो, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था इंडिया जीत सकता है। और मज़ेदार गेम था, मज़ेदार गेम था, मतलब वन ऑफ द क्रेजीएस्ट टेस्ट क्रिकेट जो मैंने विटनेस किया भाई अपनी आंखों से। लेकिन मेरी यादें बहुत धुंधली हैं, बहुत धुंधली हैं इस मैच को लेकर। मुझे अभी भी इतना ही याद रहता है कि हाँ, बड़े सारे प्लेयर जो थे वो शॉर्ट लेग पे आउट हो रहे थे या फिर सिली पॉइंट पे, मैक्सिमम प्लेयर शॉर्ट लेग पे आउट हो रहे थे। ओके, भज्जीपा ने हैट्रिक लिया था, सचिन पाजी ने पहली इनिंग में भी पहली बॉल पर विकेट लिया था, सेकंड इनिंग में भी पहली बॉल पर विकेट लिया था। ओके, और मेरे को ये भी नहीं याद आ रहा कि वीवीएस लक्ष्मण कैसे आउट हुए थे, लेकिन मुझे राहुल द्रविड़ का याद है, राहुल द्रविड़ रन आउट हुए थे। ओके, और जाहिर खान ने रन आउट करवाया था। तो काफ़ी मतलब यादें धुंधली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को याद है, तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस बताऊं भाई ईडन गार्डन का, है ना, जो मैंने ईडन गार्डन के अंदर मैच देखा है। तो बहुत ब्यूटीफुल यादें हैं भाई, वो बहुत ब्यूटीफुल यादें हैं। और फॉलो ऑन इंडिया नहीं बचा पाया, स्टिल इंडिया जीत गया था। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल, मतलब अलग ही भाई। अगर आपको उसका एक स्कोर कार्ड की भी मैं झलक दिखाऊं, तो इस तरीके का स्कोर कार्ड था भाई। नहीं, ये तो हेड टू हेड, ये बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। ये एक स्कोर कार्ड था भाई इंडिया का सेकंड इनिंग के अंदर, जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था भाई, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। पहले गांगुली, मैंने बोला था ना, गांगुली की एक छोटी सी पार्टनरशिप आई थी गांगुली लक्ष्मण की, लेकिन स्टिल अभी भी हम पीछे थे, कुछ 30-40 रन पीछे थे जब फॉलो ऑन हमने बचाया नहीं था। अभी 271 अभी हमें उतारने थे, 271 जो चढ़े हुए थे हमारे ऊपर, वो हमें उतारने थे। उससे पहले ही गांगुली आउट हो गए थे, कुछ 40-50 रन पहले। यार कसम से उस मैच की बातें भी ना मेरे से जितनी मर्जी करवा लो, लेकिन ना होता है ना कि जब धुंधली धुंधली चीज़ें रह जाती है, तो उतना फाइन तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बट यस ब्रो, यस, क्रेजी क्रेजी गेम था भाई, क्रेजी गेम था ब्रो। यो ब्रो, बेम्बा, बेम्बा भाई, ओ माय गॉड है। व्हाट अ ब्लॉगर ब्लंडर ऑफ आईपीएल 2025, वेंकी अय्यर 23 करोड़ और आर नॉट रिटेनिंग जॉस बटलर। बताओ भाई, जॉन बनेगा डॉन, जॉन रोकेगा कौन? माजी टेम्बा बहुमा पाजी, एक हमारे नए आए हैं टेम्बा बहुमा पाजी। गांगुली का बहुत आइकॉनिक क्लिप है इसमें, सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं सिर्फ 1 ओवर दूंगा। ओके, ये सच में मेरे को नहीं ये चीज पता थी। वाह यार, वाह। और सचिन ने एक ही ओवर के अंदर पहली बॉल पर उसी ओवर में विकेट ले लिया था। ओ माय, और सचिन यार, यार इतना बड़ा बड़ा टर्न करता था सचिन, इतना बड़ा बड़ा टर्न करता था कभी कभार यार, बहुत प्यारा था यार वो भी। मतलब यार, ये प्लेयर अलग ही लेवल के थे, बैट्समैन तो एक नंबर के थे। लेकिन हैरानी ये होती थी कि मतलब जिस हिसाब से ईडन गार्डन का पिच खेलता है, ओके, और अभी भी ऐसा खेलता है, आपको देखने को मिलेगा कि प्लेयर्स जो सेट हो गया ना भाई, वो लंबे रन्स मारने वाला है यहाँ पर। पहले बता देता हूं, जो सेट हो गया लंबे रन्स मारने वाला है। और आपको ज्यादातर विकेटें बताऊं कैसे देखने को मिलने वाली है यहाँ पर? कॉट बिहाइंड हो गए, है ना, स्लिपर कैचेस होगी, या फिर एलबीडब्ल्यू हो गया, इस तरीके का आपको देखने को मिलने वाला है ज्यादातर। कि हाँ, मतलब एलबीडब्ल्यू भी मैं थोड़े से कम बोलूंगा, स्पिनर्स यहाँ पर देखना एलबीडब्ल्यू करेंगे। और यहाँ पर देखना फास्ट बॉलर्स जो होंगे ना, यहाँ पर आपको कॉट बिहाइंड करवाते हुए दिखाई देंगे।
देखना ये चीजें देखना देखना देखना, ये मेरी प्रिडिक्शन है। ये प्रिडिक्शन भी क्या है, जितना थोड़ा बहुत मैं पिच को जानता हूं उस हिसाब से मैंने ये चीज बोली है भाई। तो इस तरीके का गेम चलने वाला है, मजा आएगा। लेकिन ईडन गार्डन काफी टाइम बाद, और कितने कम मैचेस देते हैं ईडन गार्डन को यार, कितने कम मैचेस देते हैं। इसको ज्यादा मैचेस मिलने चाहिए ईडन गार्डन को। एक बहुत प्यारा बहुत सुंदर स्टेडियम है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर तो पता है बहुत सारी चीजें, मतलब आपको ना वहां पर ना दीवारों पे नाम लिखे हुए दिखाई देंगे प्लेयर्स के, है ना, रिकॉर्ड्स वहां पर दिखाई देंगे। मतलब होता है ना कि आप पूरी एक विंटेज दुनिया में पहुंच जाओगे। आपको लगेगा एक मैं पता नहीं 70s में तो नहीं आ गया, इस तरीके का ईडन गार्डन थोड़ा बहुत बना हुआ है ना। तो ऐसा है भाई। बाकी साउथ अफ्रीका और इंडिया का हेड टू हेड भाई, ये भी एक इंटरेस्टिंग है भाई। दोनों की दोनों टीमें जो हैं ठीक ठाक कर रही हैं एक दूसरे के सामने, कुछ गलत नहीं किया किसी ने भी, एक नंबर कर रही हैं भाई सबकी सब। साउथ अफ्रीका ए वाली चेज हो गया पाजी, हमारी पूरी में बॉलिंग थी, एक्सपेक्ट हर्ष दुबे। जम्मू कश्मीर विन अगेंस्ट दिल्ली इन रणजी। हाँ यार, जम्मू कश्मीर से मेरे को याद आया, आपको एक चीज़ पता है अभी क्या हुआ है? जम्मू कश्मीर में एक ना लीग करवाई गई थी, और उस लीग के अंदर कुछ बड़े नाम भी लिए, 3-4, जैसे क्रिस गेल, और भी एक दो नाम लिए थे जैसे कि साकिबुल हसन, एक दो और नाम थे जो बड़े नाम थे। उस लीग का हिस्सा करवाया गया, और जब ये मैच शुरू हुआ ना, जब ये लीग शुरुआत करी गई, फॉरेन से एम्पायर्स भी आए। ठीक है, जब ये शुरुआत करी गई तो क्रिस गेल जब बैटिंग कर रहा था, 400 या 500 बंदे भी मैच नहीं देख रहे थे। ओके, सोचो इतना बड़ा नाम आपने बुलाया है, और जम्मू एंड कश्मीर कोई एक किस तरीके की लीग थी, पता नहीं क्या नाम था लीग का, मुझे लीग का नाम नहीं याद आ रहा है, हेवन हुवन, आई डोंट नो, मेरे को ढंग से नाम नहीं याद है लीग का। तो उस लीग में बहुत तगड़ा फ्रॉड हुआ भाई। अब इनको लगा कि ठीक है भाई, यहाँ पर तो पब्लिक नहीं आ रही है देखने के लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो वो लोग भाग गए, जो ऑर्गेनाइज़र थे इस लीग के, वो लोग भाग गए, और सैलरीज नहीं मिली है, काफ़ी सारे प्लेयर्स की सैलरीज नहीं मिली, जो बड़े प्लेयर्स आए थे उनकी भी सैलरीज नहीं मिली है, क्रिस गेल वगैरह इन सब की किसी की भी सैलरी नहीं मिली है, काफ़ी सारे प्लेयर्स की सैलरी नहीं मिली, अंपायर्स की सैलरीज नहीं मिली है, अंपायर्स को उनकी पे नहीं मिली, और बाकी हाँ अभी पता नहीं, इस चीज़ पे मेरे ख्याल से एक्शन लेना चाहिए यार, जय शाह बिनी को एक्शन लेना चाहिए यार इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये बहुत, क्योंकि ऐसे तो कोई भी ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, लीग करवाने लग जाएगा इंडिया के अंदर, नहीं यार, इससे कंट्री का रेपुटेशन भी है ख़राब होता है। बताओ यार, क्रिस गेल खेल रहा है और 300-400 भी नहीं लोग हैं वहाँ पर मैच देखने के लिए, तो स्पॉन्सर्स वगैरह जो थे वो हट गए, स्पॉन्सर हट गए, अब टिकटें नहीं है, बिक नहीं रही है, कितने प्लेयर्स को सैलरीज देना है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उन्होंने वो सीरीज वो जो थी वो रोक ही दी, वो जो लीग जो स्टार्ट करी थी वो रोक ही दी, और उसके अंदर काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिनको मौका मिल रहा था, ऐसी बात नहीं, ठीक ठाक प्लेयर्स आ रहे थे, मौका मिल रहा था, लेकिन सबके सपने डेड हो गए भाई। यो ब्रो, बहुत ही गलत सीन हुआ है भाई, वो जम्मू कश्मीर वाला सीन बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो भाई, हेड टू हेड पे नज़र मार लेते हैं भाई फटाफट से। हेड टू हेड हमें बताता है भाई 16 मैच जो है इंडिया ने जीते हैं, 18 मैच जो है साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, टेस्ट क्रिकेट 44 मैचेस के अंदर। बाकी ये ड्रॉ 10 हुए हैं भाई। अब घर के अंदर इंडिया 11 जीता है, घर के अंदर साउथ अफ्रीका 13 जीता है। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है साउथ अफ्रीका जाकर जीतना, हम लोग ड्रॉ भी करवाते हैं तो ठीक है भाई, ओके सीन है। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को पहले आखिरी बार इंडिया में कब हराया था? मैं शायद कल एक गलत चीज बोल गया था, 96 में इंडिया जीता था। 2000 के अंदर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया था 2-0 से ये लोग हरा कर गए थे हमको। ओके, बाकी अवे 5 इन्होंने जीते हैं, 5 हमने जीते हैं, तो अवे तो ठीक ठाक रिकॉर्ड है। और अभी जो पिचेस मिलने वाली हैं, ऑब्वियसली वी नो डैट थोड़ा बहुत न्यूट्रल काइंड ऑफ पिचेस होंगी, बैट्समैन को मदद मिलेगा, फास्ट बॉलर्स को ठीक ठाक मदद मिलने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा बहुत कंडीशंस ड्राई होने लगेंगी तो देखना स्पिनर्स भी गेम में आने लगेंगे वापस। ओके ब्रो, तो इस तरीके से गेम खेलने वाला है ईडन गार्डन। यो ब्रो, मैसेजेस भी पढ़ने हैं भाई। वेस्ट बंगाल में न्यू स्टेडियम बन रहा है, उसका नेम रिचा घोष स्टेडियम रखा जाएगा, अनाउंस्ड बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। वाओ, दैट्स ग्रेट ब्रो, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, स्टेडियम रखा जाएगा, नो डिसरिस्पेक्ट टू रिचा घोष, बट सौरव गांगुली स्टेडियम भी हो सकता था अगर आप स्टेडियम हो। बात तो सही कह रहे हो भाजी।
कोई नहीं यार, है ना। हर जगह मेंस क्रिकेटर को इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर लड़कियों को भी मिल रहा है, अच्छी बात है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हालांकि सौरव गांगुली तो एक बड़ा ना, बहुत बड़ा नाम हो गया, अगर उसके नाम पे नहीं है तो बात सही है, बात सही है। लेकिन ठीक है यार, लड़कियों के क्रिकेट को ही प्रमोट किया जा गया है, तो लड़कियां देखो ना कैसे दिख रही हैं। एक बार क्या बोला था कि लड़कियों को तो हम इसलिए खिलाते हैं क्योंकि आईसीसी बोलता है हमें खिलाने के लिए, नहीं तो हम लड़कियों के मैचेस करवाए भी ना। यही चीज़ थी ना, यही मैनेजमेंट बोलती थी, बीसीसीआई। लेकिन कुछ भी बोलो भाई, कैसा भी है, जो भी है, पॉलिटिकल चीज़ों से हटकर अगर हम देखा जाए, जय शाह सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है क्रिकेट को लेकर। ऐसे ही नहीं वो आईसीसी का प्रेसिडेंट बना है, सीरियसली ब्रो, बहुत सीरियस होकर काम कर रहा है बंदा। वुमेन्स क्रिकेट को यहां से यहां बना दिया। सैल्यूट है फॉर दिस थिंग भाई, कसम से, सच में यार। जय शाह ने, पता है इसके बड़े सारे मेम बनते हैं, ये स्क्रिप्ट लिख दूं, ये कर दूं, बताओ ये करवा दूं, वो करवा दूं, बहुत सारे मेम्स बनते हैं, मस्ती करते हैं लोग इसके साथ। बट भाई इसके लिए एक बार तालियां। इसने जो जॉब करी है ना क्रिकेट को लेकर, हमारा क्रिकेट सच में निखरता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। हमारे प्लेयर्स की वैल्यूज पता चल रही है भाई अब वर्ल्ड क्रिकेट को, कि ये इंडिया चीज क्या है। जो इन्वेस्टमेंट करी है इसने, है ना, उसका फल दिखा, है ना, फल दिख रहा है। वुमेन्स भी जीत गई है वर्ल्ड कप। अच्छा लगता है भाई ये चीजें देखना भाई। यो ब्रो। बाकी हाँ यार, एक और चीज है। रुको 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 रुको, अभी जो हमने हेड टू हेड एक चीज देखी कि हाँ भाई, साउथ अफ्रीका इंडिया का हेड टू हेड देखा। अभी हम हेड टू हेड देखते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है भाई। इंडिया के अंदर साउथ अफ्रीका और इंडिया का हेड टू हेड देखते हैं। मेरे पास पड़ा है ना, यस मेरे पास पड़ा है भाई, ठीक है। एक बार इस पे भी हल्की फुल्की नज़र मार लेते हैं भाई। ये इंडिया के अंदर है हेड टू हेड भाई, हेड टू हेड इन अ सेंस सीरीज बाय सीरीज। ओके, 2000 में हम लोग हारे थे, फिर 1-0, फिर 1-1, फिर 1-1, फिर 3-0, फिर 3-0। तो ऑलमोस्ट इंडिया जीतता ही आ रहा है। और ये जो 3-0 आपको दिख रहा है लास्ट वाला, ये हमने रैंक टर्नर पे जीता था, और अभी फिलहाल रैंक टर्नर नहीं होगा भाई। यो ब्रो, यश दुबे, भैया जी आप पंजाबी हो? हाँ जी हाँ जी, यश दुबे पाजी, मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी हूँ पाजी। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू रिचा, मैंने पढ़ लिया। 12 टीम्स इन WTC फॉर्म 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज लाइकली टू फीचर्स 12 फुल मेंबर्स फ्रॉम 2027 साइकिल। ओके नाइस भाई, ये तो अच्छी बात है यार, टेस्ट क्रिकेट देखना है। बाकी यश दुबे पाजी, वेलकम ऑन माय स्ट्रीम, वेलकम ऑन माय स्ट्रीम पाजी। प्लीज लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना भाई। ओके ब्रो। भाई, बेस्ट बैटर, सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, जहां पर हमने पहला मैच खेलना है, ओके, ईडन गार्डन के अंदर, कौन है? और आपको ये रिकॉर्ड्स देखकर, ये एवरेज देखकर एक चीज का तो अंदाजा हो चुका होगा, और वो अंदाजा ये हो चुका होगा कि भाई बल्लेबाजी के लिए बहुत मजेदार पिच होने वाली है भाई, बहुत ही मजेदार पिच होने वाली है, क्रेजी पिच होने वाली है, ठीक है। लेकिन वही चीज ना, कुछ एक ऐसे रिकॉर्ड है जो शायद आपको थोड़ा सा मिसलीड भी कर सकते हैं। यहां पर हरभजन सिंह ने सबसे ज्यादा विकेटें ली है, नो डाउट। हरभजन सिंह, अनिल कुंबले ने बहुत बढ़िया यहां पर गेंदबाजी करी है, ओके। लेकिन देखना यहां पर ना, शुरुआती जो 1-2 दिन, जो 2 दिन होंगे, उधर आपके पेसर्स को मदद मिलेगा अच्छा खासा, बाद में स्पिनर्स गेम में आएंगे, ओके। लेकिन यस, हरभजन सिंह ने यहां पर सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, फिर अनिल कुंबले। और ये कल मैंने बिना देखे ये चीज बोली थी, आई स्वेयर, अभी तो मैं रिकॉर्ड्स निकाल के लाया हूं। कल मैंने ये दोनों नाम लिए थे, भज्जी एंड अनिल कुंबले, राजा ऑफ ईडन गार्डन, क्योंकि मेरे दिमाग में धुंधली धुंधली पिक्चर थी 2001 की। यो, दिस इज द रीजन मैंने ये चीज बोली। बाकी इंडिया की प्रोबेबल 11 क्या खेल सकती है? इंडिया की प्रोबेबल 11 भाई, ध्रुव जुरेल ऐड होंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। अगर ये नहीं हो रहे हैं, ओके, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, मैं एक बारी देख लेता हूँ भाई। सात्विक भाई, टुडे इज ऑल्सो अ बर्थडे ऑफ इंडियन वुमेन कोच एंड अजहर मजूमदार। डिड यू नो ही हैज स्कोर्ड प्लेंटी ऑफ रन्स इन डोमेस्टिक बट कुड नॉट प्ले फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ विनोद कामली एंड सचिन तेंदुलकर? ओ हाँ जी पाजी, ये कोच है ना हमारे अमोल, हाँ जी पाजी, ये क्या सीन हुआ था? बिकॉज ऑफ, मतलब पाजी वही है, अब वहाँ पर विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर की ना कुछ 600 रन की पार्टनरशिप आई थी, और अमोल जो थे वो पैड पहन के बैठे हुए थे, उनको अगली बल्लेबाजी करनी थी, और उनको क्या पता था कि वो पार्टनरशिप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर के साथ बहुत अच्छी चीज़ें घटी, लेकिन वहाँ पर ना एक बंदे का सपना टूट गया था उस पार्टनरशिप से, और वो थे अमोल। लेकिन स्टिल भाई, उन्होंने
लॉयल्टी दी क्रिकेट को, उन्होंने क्रिकेट छोड़ा नहीं, क्रिकेट से नफरत नहीं करी, क्रिकेट को और प्यार किया। कोई बात नहीं, क्रिकेट ने मुझे मौका नहीं दिया, इट्स ओके, मैं लगा रहूंगा क्रिकेट के साथ, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो मैं यहाँ से हासिल करूंगा। लेकिन देख लो भाई, अचानक से इतने सालों बाद कब हुई थी वो 600 रन की पार्टनरशिप, और वो एक स्कूल का कोई मैच था। और उसके बाद देखो 2025 उनके लिए लिखा हुआ था भाई, अमोल के लिए लिखा हुआ था, और देख लो आज लड़कियों ने ट्रॉफी जीती, और उनकी आंख में आंसू थे जब उन्होंने वो वर्ल्ड कप देखा था, है ना, अपने हाथ में जब उन्होंने छुआ था। तो ब्रो सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा है, बस पेशेंस रखो, है ना। ये तो एक बहुत इंस्पायरिंग कहानी है अमोल की, बहुत इंस्पायरिंग कहानी है अमोल की, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग कहानी है पाजी। यो ब्रो बाकी कोई ना भाई, है ना। एक बारी भाई इंडिया के प्रोबेबल 11 पे हल्की फुल्की नज़र मार लेते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, और थोड़ा बहुत एशेज़ के लिए भी हल्की फुल्की बात करेंगे भाई। एशेज़ में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी होने लग गई है, ओके, जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया है कि माइंड गेम्स खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया। एवरेज प्लेयर बोल दिया जो रूट को, और अब ये जो रूट के लिए मोटिवेशन होगा या फिर जो रूट प्रेशर में आएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है ये मोटिवेशन ही होगा, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है, अगर कोई छोटा प्लेयर होता तो शायद प्रेशर में आ जाता। बाकी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया की प्रोबेबल 11 फॉर फर्स्ट टेस्ट वर्सेस साउथ अफ्रीका, ध्रुव जुरेल को ऐड करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। यहां पर दिख रहा है ध्रुव जुरेल प्रोबेबल 11 में, लेकिन हो सकता है कि शायद आप 2 विकेट कीपर के लिए ना जाओ, आप 2 विकेट कीपर्स ना खिलाओ, और आप साई सुदर्शन को ऐड कर दो, क्योंकि ध्रुव जुरेल ने नंबर 3 पे बैटिंग किया नहीं है। लेकिन ध्रुव जुरेल का रीसेंट फॉर्म अगर हम बात करेंगे ना, रीसेंट फॉर्म जब से इंडिया ए वाली सीरीज शुरू हुई थी, इंडिया ए साउथ ऑस्ट्रेलिया ए वाली, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज शुरू हुई थी, और अब साउथ अफ्रीका ए के साथ जब हम खेल रहे हैं, तो तब तक ध्रुव जुरेल ने 4 शतक मार दिए हैं, 4 शतक, और मेरे ख्याल से उनमें 2 शतक में तो शायद ये नॉट आउट भी रहे हैं ध्रुव जुरेल। तो भाई ध्रुव जुरेल को तो मौका मिलना चाहिए। एक नाइंसाफी होगी उस लड़के के साथ जो टॉप फॉर्म में है अपनी इस टाइम, करारी फॉर्म में, और उसका निकालो ना जूस, अभी चाहिए यार उसको, ध्रुव जुरेल अभी चाहिए टीम के अंदर भाई, और अभी चाहिए। ये नहीं कि चलो ठीक है देखते हैं, साई सुदर्शन को एक मैच देते हैं, परफॉर्म करेगा तो ठीक है, तो उसके बाद नहीं आएगा परफॉर्म तो ध्रुव जुरेल को ऐड कर लेंगे। नहीं यार, अभी वो टॉप नॉच फॉर्म में अपनी। मैं नहीं गिनता इंडिया ए वाला ऑस्ट्रेलिया ए वाला मैच, मैं नहीं गिनता, क्योंकि वो एक फट्टा पिच थी, ठीक है, मैं नहीं गिनता, दोनों ने 530 मार दिए। लेकिन ब्रो वेस्ट इंडीज के साथ ये बंदे ने शो करा, उसके बाद साउथ अफ्रीका ए के साथ जो फट्टा पिच तो बिल्कुल भी नहीं थी, सीमर्स को ठीक ठाक मदद मिला है वहां पर, है ना, सीमर्स को अच्छा खासा मदद मिला है वहां पर। एक एक इनिंग के अंदर 7-7 विकेटें गिराई हैं सीमर्स ने, पेसर्स ने, स्पिनर्स तरस रहे थे विकेट के लिए। कुलदीप यादव 2 इनिंग के अंदर सिर्फ 1 विकेट ले पाया था, और यू नो दैट साउथ अफ्रीका किस चीज में माहिर है, साउथ अफ्रीका अपने पेस में माहिर है। तो उस पेस के खिलाफ अगर ध्रुव जुरेल ने शतक मारा है, तो मेरे ख्याल से ही इज इन टॉप नॉच फॉर्म भाई। अगर आप इसको बाहर निकालते हो तो ये मेरी समझ से बाहर होगा यार, ध्रुव जुरेल बाहर नहीं होना चाहिए। अब आप साई सुदर्शन को थोड़ा बिठाओ यार, उसको भी झटका लगने दो ना यार, लगने दो ना झटका, क्योंकि जब हम किसी को बैक करते हैं ना, ओके, बैक करो, बिल्कुल करो, आपने बैक करा, आपने 3 मैच में बैक किया, 4 मैच में बैक किया, आपने 8 इनिंग दे दी एक प्लेयर को, लेकिन 8 इनिंग के अंदर 10 इनिंग के अंदर एक बड़ा प्लेयर जो होगा ना, वो अपने आप को प्रूव कर देगा। अगर उसको 10 इनिंग मिली है ना कि हाँ भाई मैं कर दूंगा, वो एक आधी इनिंग ऐसे खेल देगा कि आपको एक टच मिल जाएगा कि ब्रो यस, ये है कि ये सर नहीं गिराता, सीधा खेलता है, सारी चीजें आपको समझ आ जाती है ना। लेकिन साई सुदर्शन अभी तक ना थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस सीरीज इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए, उसके अंदर रन्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं साई सुदर्शन के, बिल्कुल भी रन्स नहीं है। तो क्या साई सुदर्शन को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप मुझे प्लीज बताना, बट मेरी तरफ से तो ध्रुव जुरेल को मौका मिलना चाहिए भाई। ओके, एंड ऋषभ पंत रहेंगे भाई, शुभमन गिल कप्तान रहेंगे, नंबर 4 पे एक अच्छा खासा गेम चल रहा है। इफ यू टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट, इंग्लैंड से फिर वेस्ट इंडीज, जब से कप्तान बने हैं रन्स आ रहे हैं भाई, टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो रन्स आ रहे हैं, फुल पावर रन्स आ रहे हैं, बट ओडीआई की जिस हिसाब से कप्तानी की शुरुआत हुई है बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखी भाई, है ना। आप एज अ कैप्टन तो आप खेले ही नहीं ना, चलो ठीक है टीम मैच हार जाती, लेकिन आपकी एक कप्तानी इनिंग आ जाती तो समझ भी आता है, आपकी एक भी कप्तानी इनिंग नहीं आई। और T20 की बात करें तो वो भी 100 रहा है भाई,
चलो उसके अंदर आप वाइस कैप्टन थे, बट फिर भी बहुत सो मजा नहीं आया देखने में, है ना। ऐसा लग रहा है कि जायसवाल आपसे कहीं ज्यादा बेहतर ओपन कर सकता था T20 क्रिकेट के अंदर। ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन को ही ओपन करवा दो दोबारा से, वो मजा नहीं आ रहा था गिल पाजी आपको देखकर बिल्कुल भी T20 क्रिकेट के अंदर। बट स्टिल अभी टेस्ट क्रिकेट की बारी है, और टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WTC है भाई, हमें खेलना है फाइनल, किसी भी हालत में खेलना है। और घर पर हारना मतलब हम लोगों ने अपना होम एडवांटेज का सत्यानाश मार दिया सच में। और इस बारी ऐसा होगा, रिस्क फैक्टर रहेगा, यह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम शायद रैंक टर्नर नहीं बना रहे हैं, रिस्क फैक्टर रहेगा। जो होम कंडीशंस का इस्तेमाल हम पिछले 3-4 सालों से बहुत ही जोर दौर से कर रहे थे, न्यूजीलैंड ने आके हमारी आंखें खोल दी हैं भाई। तो हम लोग अब ना, वो बनाओगे तब भी रिस्क रहेगा, ये बनाओगे तब भी रिस्क रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। तो इससे अच्छा यही बनाओ यार, है ना। थोड़ा बहुत ग्लोबल रेपुटेशन के बारे में भी सोच लेते हैं कि ठीक है हम तो किसी भी कंडीशन में जीत जाएंगे, ये वाला सिस्टम भी बाहर बता देते हैं लोगों को, है ना यार। तो ठीक है भाई, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, यहां पर आपको 3 पेसर मिल जाते हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी। ठीक ठाक बॉलिंग कर लेता है भाई टेस्ट क्रिकेट के अंदर, इतना कोई बुरा नहीं दिखाई देता, ठीक है उतना स्पीड नहीं है बट ओके है, विकटे विकटे निकाल देता है बीच में यार एक आधी। वॉशिंगटन सुंदर बढ़िया भाई, चाहिए भाई, ये इसके तो वैसे ही इंडिया के अंदर बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। कुलदीप यादव स्ट्रगल किया है बीच में, विकेट लेने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट ठीक है यार, कुलदीप यादव इज कुलदीप यादव, कर लेगा भाई, एक नंबर प्लेयर है भाई। रविंद्र जडेजा तो ऑब्वियसली ब्रो, ऑब्वियसली ही इज द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर इन आवर टेस्ट क्रिकेट टीम राइट नाउ। पिछले कुछ अगर हम 2 साल उठा ले रविंद्र जडेजा के, 3 साल उठा ले, तो ना ये जा रही है इसकी प्रोग्रेस, ये एज अ बैट्समैन अलग ही दिखाई दे रहा है रविंद्र जडेजा, इतना कंसिस्टेंट भाई, हैरान कर रहा है रविंद्र जडेजा अपनी बल्लेबाजी से। यो ब्रो, अब मैसेजेस भी पढ़ने हैं भाई, लेट्स गो। सात्विक भाई, ये मैंने पढ़ लिया भाई। लास्ट ओवर 18 रन्स टू विन, बेटर पीक विराट कोहली, बॉलर्स पीक डेल स्टेन, हु इज विनिंग। ओ यार पाजी, ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है यार, कि डेल स्टेन भी अपनी पीक पर है और विराट कोहली भी अपनी पीक पर है ना, और 18 रन चाहिए 1 ओवर के अंदर। अरे यार नहीं, मेरे ख्याल से यार बॉलर को ज्यादा एडवांटेज मिलता है यार, 18 रन और ऊपर से डेल स्टेन, नहीं बहुत बड़ा रेपुटेशन होता है। 18 रन नहीं भी बने ना तो बैट्समैन को उतना रेपुटेशन नहीं जाएगा, 18 रन थे, लेकिन बॉलर का करियर खत्म होता है यार 1 ओवर में 18 रन खा के, वो भी डेल स्टेन जैसे। अगर ये बेन स्टोक्स थोड़ा ना बॉलिंग कर रहा है ना, डेल स्टेन जैसा बॉलर। यहां पर आप बेन स्टोक्स का नाम लिखते तो मैं बोलता ऑब्वियसली विराट कोहली, बट यस पाजी, सॉरी आई लव भाई यार, प्लीज यार गलत मत समझना, बट स्टिल पाजी डेल स्टेन मेरे को ऐसा लगता है। बट विराट कोहली ने भी कुछ ऐसे अचंभे मैच जिताए हैं भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो मेलबर्न, एंड दूसरा तो वो श्रीलंका को जो पेला था, है ना, 52 बॉल पे 100 करके। यार विराट भी कुछ भी कर सकता है, मलिंगा को मारे हैं यार उसने, मलिंगा को मारे हैं, बेस्ट डेथ बॉलर मलिंगा को मारे हैं उसने यार। मैं बहुत, मेरे को नहीं भाई, मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ यार, मैं नहीं जवाब दे रहा, मेरे को नहीं, मैं नहीं दूंगा यार, मैं नहीं, बहुत गंदा क्वेश्चन है यार, मेरे को दिमाग खराब कर दिया यार इस क्वेश्चन ने भाई, कसम से यार। ग्राउंड MCG, हे ब्रो, हेलो SS पाजी, यार नहीं पाजी, आपने तो बिल्कुल दुविधा में डाल दिया मेरे को यार, ये भाई कसम से यार, विराट भी अलग है। हाँ पाजी, लाइक जरूर कर देना, SS पाजी लाइक जरूर कर देना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ग्राउंड MCG पाजी यार, डेल स्टेन, सॉरी प्लीज ऐसा मत समझना, आई लव विराट, बट यार उन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, मैं क्या करूं यार, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। और ऊपर से आपको भी पता है यार, विराट 16 भी मार देगा ना तब भी विराट की वाह हो जाएगी, लेकिन डेल स्टेन ने 18 खा लिया ना, 18 रन खा लिया ना, तो डेल स्टेन पे थू होएगी कि साला इतना बड़ा बॉलर है तब भी, तो डेल स्टेन की भी अपनी रेपुटेशन के लिए लड़ेगा ना। विराट कोहली का क्या, ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेयर, 1 नंबर, चीज़ ही अलग है वो तो विराट। तो मैं फिर भी, चलो ठीक है भाजी, दे दिया मैंने अब आंसर, ओके, बात खत्म यार। लेकिन आपने बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन पूछा था भाई, मेरे लिटरली भाई, मैं बौखला गया था 1 मिनट के लिए भाई, कसम से लिटरली बौखला गया था भाई, बहुत ही खतरनाक सवाल था। यो ब्रो
यो ब्रो, ईडन गार्डन कैसा खेल रहा है भाई सिंस 2005? एक बार ये भी देख लेते हैं भाई, ईडन गार्डन किस तरीके से खेल रहा है, जहां पर हमको पहला टेस्ट मैच खेलना है। भाई देखो, आज मैं ना जो प्रीव्यू कर रहा हूँ ना, ये प्रीव्यू नहीं है, पहले बता देता हूँ। ये सिर्फ हल्का फुल्का, मतलब एक शॉर्ट प्रीव्यू समझ लो। प्रीव्यू मैं कल ही करूंगा बढ़िया तरीके से, ओके, कि हम सिर्फ ईडन गार्डन और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ही बात करेंगे, है ना। वो अच्छे से करूंगा मैं, बढ़िया वाला। आज थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड हूँ, थोड़ा से मैं क्वेश्चंस लेने में भी, लेकिन बातचीत तो करता रहूंगा भाई, क्योंकि मुझे भी बोलना है। 9 मैचेस खेले गए हैं सिंस 2005, सिर्फ 9 मैचेस। सबसे बड़ी चीज, मैं 9 मैचेस नहीं बोलूंगा, सिर्फ 9 मैचेस। 20 साल के अंदर एक ऐसे स्टेडियम में जिसने हमको बहुत खुशियां दी हैं। हाँ भाई देखो, बुरा टाइम भी आया है, ऐसी बात नहीं, उसी स्टेडियम में कुछ ऐसी बुरी हारे भी हुई हैं, ये कोई बात नहीं है। हारे भी हैं, हारे भी हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से भी हारे हैं वहाँ पर एक बारी, लेकिन ठीक है, ओके है। बट कुछ बहुत प्यारी यादें भी हैं, ओके, स्पेशली जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था 2001 वाला मैच। अब यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट 33% जीतती है, बॉलिंग फर्स्ट 44% जीतती है भाई। एवरेज फर्स्ट इनिंग 344 रहता है, एवरेज सेकंड इनिंग 385 रहता है, एवरेज थर्ड इनिंग 285 रहता है, एवरेज फोर्थ इनिंग 84 रहता है भाई, है ना। चलो फोर्थ इनिंग कुछ ज़्यादा ही कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रो, क्योंकि पहली इनिंग में देख लो कम बन रहे हैं, सेकंड इनिंग में ज़्यादा बन जाते हैं, फिर प्लेयर फिर आते हैं वो लोग खेलने के लिए, लीड उतारते हैं, फिर टारगेट देते हैं, फिर जितना बनता है, उन्होंने टारगेट दिया 80 रन का, उन्होंने टारगेट दिया 130 रन का, 150 रन का, उन्होंने टारगेट दिया 40 रन का, है ना। तो पूरा जोड़ जाड़ के 84 बन रहा है, ओके। तो उस हिसाब से भी देखना, सेकंड इनिंग में इतना बनता है, बट ऑल ओवर अगर पहली इनिंग के अंदर 344 बन रहा है और सेकंड इनिंग के अंदर 385 बन रहा है, तो ये भाई धीरे धीरे पिच अच्छा हो रहा है ना। स्टार्टिंग में आपको फास्ट बॉलर्स मदद दे रहे हैं, बैटिंग है अभी भी बैटर्स के लिए यह पिच ठीक ठाक बढ़िया वाली बैटिंग पिच है यहां पर, लेकिन आपको फिर भी मदद मिलेगी स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे गेम चल रहा है ना ब्रो, यहां तो बैटिंग और ज्यादा कमाल की हो जाती है यार, बैटिंग करने में और ज्यादा मजा आता है, और ज्यादा मजा आता है। 385 अच्छा दिखाई दे रहा है सेकंड इनिंग एवरेज टोटल। फिर उसके बाद आता है स्पिन गेम के अंदर, और इंडिया के अंदर जब स्पिन गेम में आता है तो भाई अच्छों की गुली गुली हो जाती है भाई, रियलिटी है ये। इंडिया के अंदर स्पिन खेलोगे तो मुश्किल तो होगा, ओके। तो स्पिन गेम में जब आता है तो उसके बाद जो है ना, थोड़ा सा जो रन्स का जो फ्लो है वो गिरता है, ऑब्वियसली हर एक ग्राउंड में होता है, लेकिन सेना कंट्रीज के अंदर ज़्यादातर होता है कि पेस जो होता है, पेस को और ज़्यादा मदद मिलने लग जाता है ना, जब चौथा इनिंग होता है, पांचवा इनिंग होता है। इंग्लैंड के अंदर हमने देखा है ऑब्वियसली, है ना, कितना ज़्यादा सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को मदद मिलने लग गया था जब हमें 35 रन पे 5 आउट करने थे, ओके। मेरे नज़रों में ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहता है इंग्लैंड वाला, क्योंकि अभी तक रीसेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो सबसे आइकॉनिक मैच मैंने वही देखा है भाई। फिर उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा वो 60 ओवर वाले पे, है ना, मतलब पीछे नहीं जाना चाहता मैं, रिसेंट वाला एग्जांपल देता हूं, फिर आप कहीं ये ना समझो कि हमेशा इंग्लैंड वाला एग्जांपल देता है, बट स्टिल भाई मैं इसलिए देता हूं क्योंकि रिसेंटली वही वाला मैच है भाई। तो भाई गेम इस तरीके से चलेगा, और शायद हो सकता है जो भी टॉस जीते वो यहां पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले, शायद ओके। यो ब्रो ब्रो मैच कब है पाजी? 14 तारीख को मैच है, 14 तारीख को। यो ब्रो, ऑन दिस डे 2021 मैथ्यू वेड लॉन्च शाहीन अफरीदी इनटू द स्टैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इनटू T20 वर्ल्ड कप फाइनल। भाई क्या क्रेजी मैच था, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, मॉर्निंग में वो मजा आएगा। हाँ यार रोहित भाई, और मजा दुगना हो जाएगा ना, क्योंकि ग्रीन टॉप बन रहा है, तो ग्रीन टॉप बनेगा तो फिर आपको अलग ही स्वाद आने वाले हैं। ओ माय गॉड है यार, क्या यार, मतलब आई एम वेटिंग ब्रो, मैं कल की लाइव का वेट कर रहा हूं सच में, क्योंकि कल ना मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट दिखेगी। आई एम वेरी वेरी एक्साइटमेंट, मतलब वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टेस्ट मैच भाई। टेम्बा बहुमा वर्ल्ड चैंपियन सामने होगा, और यहां पर हमारा देश इंडिया भाई, है ना। इमोशंस तो इंडिया के साथ ही है ना भाई, अब क्या करें, चैंपियन नहीं है WTC के अंदर भाई, क्या करें, नहीं बोल सकता चैंपियन, लेकिन 2 टाइम फाइनलिस्ट है ना।